पहली बार महान कहा गया आप लोगों को। हमें लगता है कि सब तय करके आए हैं ये भी कि आपको महान कहेंगे, और जब आपको महान कहेंगे तो आप हमको निराला कहिएगा, हम आपको सुमित्रानंदन पंत कहेंगे। जी जनाब शैलेंद्र जी पूरा कंप्लीट करिए। प्रतीक जी, मैंने काफी टेलीविजन डिबेट्स में इस बात का जिक्र किया है कि हमारे देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन मजबूती अगर मैं अपनी चाहूं तो उसके लिए मुझे उस तरह का आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। अगर मैं प्रॉमिसिंग करूंगा जनता के बीच में तो उनमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी। अगर मैं एलिगेशंस लगाऊंगा, आरोप लगाऊंगा, तो उसके पीछे मजबूत साक्ष्य होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हवा में बिना साक्ष्यों के तक पत्थर फेंक के और मैं ये उम्मीद करूं कि ये लोग मुझे समर्थन देंगे। तो जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका जो समावेशी और दूरगामी जो संदर्भ है वो यही है। जनता ऑलरेडी ये तय कर चुकी है कि चंदन कौन है, किस जो है मस्तिष्क में मणि है, वो जनता ने ऑलरेडी मन बना लिया है। अभी मतलब 24 का इशारा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। और दूसरा, मुझे बड़ी हैरानी होती है जो है जब इस देश के अंदर जो है तमाम वो लोग जो है देश के उद्योगपतियों पर सवाल खड़ा करते हैं जो है, और वो भी ऐसे उद्योगपति जो देश की नींव है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, अगर मैं नाम लेना चाहूं, चाहे वो टाटा हो या अंबानीज हो या बिरला हो या फिर जो आपके ये अडानीज हो, कोई भी उद्योगपति हो, मैं ये कहता हूं, चाहे अभी प्रसंग चल रहा है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के क्योस में शामिल होकर अगर एक व्यक्ति का 10 लाख करोड़ डूब गए, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? और जिस तरह की एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का अगर मैं रेफरेंस कोट करना चाहूं, लगभग 20 कंपनियों के खिलाफ वो रिपोर्ट आई इस विश्व के पटल पे, उसमें से 2 कंपनियों ने मानहानि भी की। उन कंपनियों की मानहानि के बाद वो, रुकिए एक मिनट सर, मैं बीच में नहीं बोला था, वो मानहानि के बाद वो कंपनी क्या क्लेम करती है, डिमांड करती है कि यू कम टू द यूएस कोर्ट, और उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है बड़ा देखिए, रिपोर्ट्स में डिस्क्लेमर, और जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, वी बिलीव, हम भरोसा करते हैं, वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं। ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये आरोप लगाते हैं, अरे 1925 से पहले, 1947 से पहले ना भाजपा थी ना आरएसएस था, हम क्यों 800 साल गुलाम रहे? हम क्यों 300 साल गुलाम रहे? हमारी संस्कृति को, हमारी अर्थव्यवस्था को इन तमाम लोगों ने टारगेट किया है। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपनानी है, वो है कि आप एज ए कस्टमर ट्रीट करिए, चाहे पॉलिटिकल। कहां से आना हुआ भैया? ज्यादा तो नहीं हो गया था? मतलब बातचीत ज्यादा तो नहीं हुई? थोड़ा थोड़ा लेना। ग्रेटर नोएडा से आए, क्या काम करते हैं? बीटेक। मतलब कर लो, सार को कह रहे थोता दे उड़ाए, जो मतलब की चीजों वही रखो, बाकी चीज लेने की जरूरत नहीं है। जी जनाब आली त्यागी साहब। शैलेंद्र जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, तो ऐसा करवा लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ नहीं किया है, किसी रिपोर्ट झूठी है, तो आप जेपीसी करवा लीजिए ना। आप क्यों डर रहे हैं ये बताइए? आप संसद में क्यों डर रहे हैं? आप जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, यहाँ पे मोदी जी ने आज जो भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे, इतना असंवेदनशील भाषण मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुना। ना उन्होंने बेरोजगारी की बात की, ना उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई की बात करी। वो कह रहे हैं देश में आशा ही आशा है। कहां आशा है? किसान हमारा निराश है, उसको एमएसपी नहीं मिल रहा, उसकी आय डबल नहीं हुई। जितनी रोजगार देने की वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, वो नौजवानों को नहीं मिला, वो निराश है। जितने, सुन लीजिए मेरी बात पहले आप, उसके बाद जितने गरीबों पे महंगाई की मार हो रही है, 16 रुपए से दूध बढ़ जाता है, आटे के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं, सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के पार हो गया है, पेट्रोल का दाम 90 रुपए के पार हो गया है, और आज जो डॉलर है हमारा जो रुपया है, वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है और 80 के पार हो गया है। उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करी इन्होंने। जी मैं बिल्कुल देंगे अमीन साहब। इस देश में पहली बार अर्थव्यवस्था का जो मूव है, हम सिर्फ जो है अपने करेंसी का जो तुलना है वो सिर्फ डॉलर से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आज आप इस तथ्य को भी आपको समझना पड़ेगा कि हम रशिया के साथ अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। रशिया के साथ आज हम अपनी करेंसी में व्यापार कर रहे हैं। कब आपने अपनी करेंसी में व्यापार किया था? सिर्फ डॉलर को छोड़ दें तो बाकी किसी भी करेंसी के मुकाबले हमारा जो पैसा कमजोर नहीं हुआ है। तो आने वाला समय, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हमारे देश का रुपया क्यों पतला होता जा रहा है। आज ये नौजवान और हम लोग फिर यही पूछते हैं मोदी जी से कि हमारे देश का रुपया दोबारा से और पतला। कहां से आ गए?
कहाँ से आना हुआ? मैं प्रवास से, मैं बिहार। अरे प्रवास से, अरे रुकिए भाई, आ गया, अरे नाराज ना। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।